हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राठौर मैथ्स मुजफ्फरपुर में। दोस्तों, मैं हूं प्रेम कुमार राठौर और आज मैं पढ़ाने वाला हूं आप लोगों का काफ़ी इंपॉर्टेंट जीके, जो आपके एसएससी जीडी दिसंबर 2022 और जनवरी 2023 में पूछे जाने वाले प्रश्न को पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे और पिछले भी एग्जामों में इससे क्वेश्चन आए हुए हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप इसको याद कर लीजिए, निश्चित रूप से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे क्वेश्चन और आप पास करेंगे। तो ये राठौर मैथ्स में आप लोग का स्वागत है। इसमें आप लोग का प्रथम क्वेश्चन जो है वह है, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज का श्रेय किसे दिया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका राय बहादुर दयाराम साहनी का, जिन्होंने इसका खोज किया था और हड़प्पा सभ्यता की खोज किया गया था। हड़प्पा सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है, इसको आप लोग को ध्यान रखना है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो यह कांस्य युग की सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इन लोग का मुख्य व्यवसाय व्यापार था, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुआ था। हड़प्पा सभ्यता की मुहरें बनी हुई थी, तो हड़प्पा सभ्यता की मुहर जो है वह सेल खड़ी की बनी हुई थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग सामाजिक पद्धति क्या थी? तो उसका आंसर हो जाएगा उचित समतावादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईंट की कृत्रिम गोदी डाययार्ड वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच जैव ऑर्गेनिक संबंध का प्रमाण किसकी पूजा से मिलता है? तो यह याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पत्थर, पेड़ और पशु, इसी तीनों से इसका मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषताएं क्या थी? तो सिंधु घाटी की मुख्य विशेषता यह थी कि यह नगर नियोजन प्रणाली थी, यानी कि यह काफ़ी बढ़ा हुआ प्रणाली था यहाँ। नेक्स्ट, बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चान्होदारो। लोथल नामक स्थान किस सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह था? तो यह है सिंधु घाटी की सभ्यता। इसको सिंधु घाटी की सभ्यता। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? तो सबसे बड़ा भवन जो था वह है ध्यानांग जो था, वह सबसे बड़ा भवन था। दूसरा सबसे बड़ा अगर पूछ दे, दूसरा सबसे बड़ा भवन तो वह है विशाल स्नानागार। यहाँ से बहुत बड़ा स्नान करने वाला घर मिला है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो को मुर्दों का टीला भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा टेराकोटा। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणीय थे? तो इसका आंसर आप कर दीजिए कपास। मोहनजोदड़ो को और किस नाम से जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो को और मृतकों का टीला या मुर्दों का टीला के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? तो अभी तक ज्ञात नहीं किया जा सका है कि इसका रियल में लिपि क्या था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी उपासना किसकी उपासना करते थे? एकदम काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन लोगों ने शिव की उपासना करते थे, यानी पशुपति भगवान यानी शिव की ये लोग उपासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार कैसा था? तो यह संपूर्ण क्षेत्र का आकार त्रिभुजाकार था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शीशे का आयात कहाँ से करते थे? तो शीशे का आयात ईरान देश से करते थे। ईरान का ही दारेबाहु था जो भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण 516 बीसी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सेलखड़ी का आयात कहाँ से करता था? तो सेलखड़ी का आयात राजस्थान से करता था। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से नृत्य करती हुई नारी की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23, सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थान जहाँ यज्ञ स्थल प्राप्त हुआ है? तो यज्ञ स्थल प्राप्त हुआ है कालीबंगा से, याद रखना है, कालीबंगा राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता को कहाँ के लोग ने बसाया था? तो इसका आंसर आप कर दीजिए, भूमध्य सागरीय लोगों ने इन्हें बसाया था। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं? तो चावल की खेती का जो प्रमाण मिले हैं वो लोथल और रंगपुर दोनों जगह से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरा स्थल से हाथी दांत से बनी वस्तुएं मिली है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की सर्वाधिक चौड़ी सड़क जिसे राजपथ कहा जाता था उसकी चौड़ाई कितनी थी? तो इसकी चौड़ाई 10 मीटर था, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान में तांबे का रथ प्राप्त हुआ है? तो तांबे का रथ जो है वह आपको प्राप्त हुआ है दायमाबाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थान के उत्खनन से तांबे की मुहरें प्राप्त हुई है? तो तांबे का मुहर जो है हड़प्पा से मिला है, हड़प्पा से मिला है। हड़प्पा जो है अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा सभ्यता से ही मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्राओं में किस देवता के समतुल्य चित्रण मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आद्य शिव का मिला है, माने अर्ध
माने अर्धनग्न शिव का उसमें सिंधु घाटी सभ्यता के मुद्राओं में इसका चित्रण मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता का काल माना जाता है, तो इसका अगर माना जाएगा तो ये तो एग्जैक्ट माना जाएगा 2750 BC से आपको 1500 BC तक, लेकिन आप इसको ही याद रखिएगा 2600 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से गोदीवारा बंदरगाह प्राप्त हुआ है? तो वह है लोथल। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा राखीगढ़ ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ ही है। हड़प्पा सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का उपयोग करते थे? तो मिट्टी के बर्तन पर लाल रंग का ये लोग प्रयोग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहाँ से चला था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका धौलावीरा से मालूम चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस पशु की आकृति सिंधु घाटी सभ्यता के मुहर पर मिली है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो यह है बैल का। जो बैल का साक्ष्य दोनों जगह से मिला है, आप इसको याद रखेंगे, बैल मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सूर्यकोटदा से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हल से जोते गए खेत का साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 40 नंबर प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने नगरों में घरों का विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रिड पद्धति जो है ना, ये लोग अपनाया था, ग्रिड पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वह है आपका, भारत में खोजा गया सिंधु सभ्यता का सबसे पहला प्राचीनतम शहर कौन सा है? तो सबसे पहला प्राचीनतम शहर जो है वह हड़प्पा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल चान्हूदारों के उत्खनन का निर्देश किसने किया था? J.H. मेके ने सबसे पहले इसका उल्लेख किया था कि हाँ, इसका उत्खनन होना चाहिए। सिंधु घाटी सभ्यता किस युग का माना जाता है? तो यह जो है सिंधु घाटी की सभ्यता आद्य ऐतिहासिक युग का माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सिंधु घाटी की सभ्यता के किस स्थान से चांदी के 2 मुकुट प्राप्त हुआ है? तो चांदी के 2 मुकुट कुणाल से प्राप्त हुआ है, जो हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से हाथियों के अवशेष मिले हैं? तो हाथियों का अवशेष जो है ना, हाथियों का अवशेष वह मिला है रोजदी से मिला है हाथी का अवशेष। सिंधु घाटी सभ्यता में पैमानों की खोज कहाँ से हुई है, जिसने यह सिद्ध किया कि यहाँ के लोग माप तौल से परिचित थे? तो माप तौल से परिचित लोथल के लोग थे। याद रखना है, आधुनिक कहा जाए वर्तमान में तो यह माप तौल की व्यवस्था जो है फ्रांस के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से पक्की मिट्टी से बने हुए हल का एक प्रतिरूप प्राप्त हुआ है? तो वह है वनवाली। याद रखना है, वनवाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता में जो तिल व सरसों के सर्वाधिक साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा वनावली। इसका भी आंसर वनवाली ही होगा, वनावली, याद रखना है। एंड 49 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग, 49 नंबर क्वेश्चन जो है आपका वह है, सिंधु सभ्यता के निवासियों के लिए किस वस्तु का आयात सबसे महत्वपूर्ण था? तो सिंधु सभ्यता के निवासियों के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण वस्तु था वह धातु एवं बहुमूल्य पत्थर था। इसको आपको याद रखना है, धातु एवं बहुमूल्य पत्थर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आज का वीडियो का, सिंधु घाटी सभ्यता में बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? तो वह है चान्हूदारो। तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, यह जो है ना भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता को मौर्य युगीन सभ्यता भी बोला जाता है, इसको हाँ मोहनजोदड़ो की सभ्यता भी बोला जाता है, हड़प्पा कालीन सभ्यता भी बोला जाता है। तो इसको याद रखना है, भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है, क्योंकि इसका वर्णन 1 ईस्वी में जो है ना हेरोडोटस के द्वारा भी किया गया था, जो बहुत बाद में चलकर प्रमाणित हुआ था। तो दोस्तों आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने मित्रों के पास भी शेयर करें ताकि वो भी लाभान्वित हो। कमेंट शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।